हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग की भुजा है जिसका परिमाप कितना दिया गया है हमको 30 मीटर। तो वर्ग की भुजा हमें पता करना है और परिमाप हमको कितना दिया है। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, तो परिमाप हमको कितना दिया गया है 30 बराबर 4 गुणा भुजा। और भुजा निकालेंगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, यहाँ जो 4 है वो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 4 का देंगे तो 4 सत्ते 28 और 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा भुजा बराबर 7.5 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समपंचभुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसकी भुजा निकाल लें हम। ठीक है, फिर समषष्ठभुज का परिमाप हमको 160 दिया है। फिर क्या होगा, दोनों की भुजा निकाल लेंगे तो हमें उनका क्या बताना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर है, मतलब उन दोनों भुजा की लंबाई का अंतर कितना है। तो पहले तो पंचभुज का निकाले, तो पंचभुज परिमाप बराबर मतलब 150 परिमाप दिया है, 5 गुणा भुजा। भुजा को हम लिख दे रहे हैं एस साइड। ठीक है, तो 150 में कितने का भाग देंगे, 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर इसकी भुजा कितनी आ गई 30। तो पंचभुज की कितनी आ गई है भुजा 30। अब इसकी निकालते हैं, तो इसकी निकालेंगे 160 बराबर समषष्ठभुज। षठभुज मतलब कि 6 भुजा। ठीक है, तो 6 गुणा साइड 160 में कितने का भाग देंगे 6 का। 6 का देंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा 36, पॉइंट लगाएंगे 4, तो इस तरह से 26.6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 26.6 को या तो हम बराबर में क्या मान सकते हैं 27 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, पॉइंट से अपन अगर पॉइंट 5 से ज़्यादा होता है तो आगे वाला नंबर हो जाता है, तो इसको हमने 27 मान लिया। ठीक है, अगर क्योंकि हमें ऑप्शन में कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया है, तो आप क्या बोलना, प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर, तो 30 उस वाली भुजा है और ये वाली कितनी है 27, तो 30 में से 27 गए तो कितना हो जाएगा समथिंग 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई है यदि धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक पूरे धागे का कितना है 60 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें परिमाप दिया गया है कितना 60। और समबाहु त्रिभुज है तो मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों बराबर। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुणा भुजा। परिमाप कितना दिया गया है 60, 60 बराबर 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो 60 में कितने का भाग जाएगा 3 का, तो 3 का करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो कितने की है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 350 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 30 रुपये प्रति मीटर है। तो कुल व्यय है, कितनी भुजा है 350 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो वर्गाकार है तो इसका सूत्र पहले तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप मतलब कि टोटल लंबाई, तब तो पता चलेगा। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, भुजा कितनी दी गई है हमको 350 मीटर। अगर हम इसको करेंगे 4 से गुणा तो 0, 4 पंचे 20, 2 कैरी आएगा, 4 तिया 12 और 13 14, तो कितने हैं 1400 रुपये, मतलब 1400 जो मीटर है वो क्या हो जाएगी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि कितना रुपए प्रति मीटर है, मतलब कि कितना 30 रुपये प्रति मीटर है। तो 1400 में हम कितने का गुणा कर दें 30 का। ठीक है, तो कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3, 2 यहाँ के और 1 यहाँ के, और 14 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 तिये 42, तो कितना हो जाएगा 42,000। तो कितना, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 135 मीटर है कि चारों ओर इतने इतने दर से बाड़ लगाने का व्यय। तो पहले तो हमें दी गई है लंबाई और चौड़ाई, पहले तो हम क्या निकाल ले पूरी
परिमाप निकालने के भी चारों तरफ कितना लगेगा, तो परिमाप आयत का मैंने बताया था आपको कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 165 और चौड़ाई कितनी दी गई है 135। ठीक है, तो 2 गुणा, अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10 और फिर एक 1 1 2 और 3। ठीक है, तो 2 का गुणा अगर 300 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि एक जो 14 रुपये प्रति मीटर है कि बाड़ से लगाने का व्यय, तो हमारा कितना मीटर है टोटल 600 है टोटल, और कितने रुपये मीटर है पर मीटर 14, तो 14 का कर देंगे 600 से गुणा, 0 0 2 बार 14 संगे कितने हो जाएगा 84, तो कितना आंसर हो जाएगा 8400 रुपये। तो कितना रुपए का व्यय आएगा 8400 रुपये का, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा 65 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और लता 75 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, दोनों का योग कितना है। तो सीमा जो है वो 65 मीटर, ये किसके चारों ओर दौड़ रही है, वर्ग के चारों ओर, और लता किसके है, तो लता आयत के चारों ओर है। तो हम इसका निकालेंगे, पहले तो सीमा का निकाल लें। सीमा का कितना हो जाएगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणा भुजा, तो कितना हो जाएगा 4, भुजा कितनी है 65, इसका गुणा करेंगे, देखो 4 पंचे 20, 2 कैरी आएगी, 4 6 24 25 26, तो कितना है इसका 260 मीटर सीमा का। तो सीमा का हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे 260 मीटर। ठीक है जी, किसका आ गया सीमा का। अब हम निकाल लेंगे लता का, तो लता का कितना परिमाप आएगा 2 गुणा, क्योंकि आयत है तो 2 गुणा लंबाई मतलब 75 प्लस चौड़ाई मतलब 50। ठीक है, तो 2 गुणा 75 और 50 कितने हो जाएंगे, 5 का 0 7 5 12 125, 125 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इनसे क्या हमें दोनों का पता चल गया। अब क्या हमें बताना है दोनों की दूरी का योग, तो 260 और 250 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो 0 0 6 5 11 और एक यहाँ और ये 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 510 मीटर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन 16 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर की है। वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है, तो नए वर्ग का परिमाप है। तो कितनी टाइल्स खरीद रहा है वो 16 टाइल्स। ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 1/2, तो हम जानते हैं यहाँ पे, तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा कितनी है हमारे 1/2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा परिमाप कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया हमारा 2। तो सचिन जो है वो 16 वर्ग का टाइल खरीद रहा है, तो 16 में अगर हम कितनी, अगर एक का कितना है 2 है, तो 16 का कितना हो जाएगा, अब देखो एक का कितना था 2, तो 16 में कितने का कर देंगे भाग 1/2, 2 का क्या कर देंगे भाग, तो कितना आंसर आ जाएगा 8। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 8 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर तथा 0.85 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको क्या करना है निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमको कितनी दी गई है 0.95 और चौड़ाई कितनी दी गई है 0.85। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो हम गुणा करके देखेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.8075। इनको गुणा करके देखिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0.8075। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 16 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो कितनी है 16 मीटर।
तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हमें भुजा कितनी दी गई, 16, तो 16 गुणा 16, तो 16 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 वर्ग क्या है, मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या है। अभी हमने पहले हम परिमाप पढ़ रहे थे, परिमाप मतलब होता है कुल लंबाई। तो आयत का परिमाप कितना था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने पढ़ा था वर्ग, तो वर्ग का परिमाप कितना था, 4 गुणा भुजा, और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64, तो 64 बराबर लंबाई कितनी दी गई है, 16 गुणा चौड़ाई हमको निकालनी है। तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, बराबर के इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, और 16 को काटेंगे तो कितना बार आएगा, 16 एकम 16 चौको 64, तो जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू 5 मीटर चौड़ाई तथा 9 मीटर लंबाई वाले कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम वर्गाकार टाइलें लगाना चाह रहा है, तो पहले इन दोनों का क्या कर लें, इनका पहले लंबाई निकाल लें। तो इनका क्या हो जाएगा, वर्गाकार है। ठीक है, तो 5 लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 नम 45। ठीक है बच्चों, अब है ना वर्गाकार टाइल की भुजा हमें प्रत्येक वर्गाकार की दी है, तो इसका वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, मतलब कि कितना 0.5 दशमलव 0.5। ठीक है, पचम 25, तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमसे बोल रहा है कि हमको ढकने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 45 में किसका भाग दे देंगे, ये वाले का जो वर्ग की जो है, तो 0.25 का क्या कर देंगे, भाग दे लेंगे। जब जब भी ऐसा आए कि कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर रखिएगा, जो छोटी को नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4500 बटे 25, कितना हो जाएगा, 4500 बटे 25। तो अब इसको भाग देंगे, 25 एकम 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15, 25 संग 150, तो कितना 0, तो कितना आ जाएगा, 160 टाइलों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक कपड़े का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना है हमारा, तो 2 मीटर, तो 2.45 मीटर, क्योंकि ये भी क्या है मीटर, तो इसको भी हमने किस में बदल दिया, मीटर में, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। और चौड़ाई हमको दी गई है 3। अब इसका हम गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, एक हासिल, 3 चौको 12 और एक 13, फिर एक 3 दूनी 6 और एक 7, दशमलव दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 7.35 वर्ग मीटर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हजार मीटर लंबाई और 400 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 9 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आयताकार भूखंड पर वर्ग मीटर है, तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 का 400 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो कितने हो जाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना हमारा क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो हमसे क्या बोले, 9 रुपये प्रति वर्ग, मतलब कि हमें व्यय कितना खर्च होगा, तो 9 रुपये प्रति कितना 100, तो प्रति 100। ठीक है,
तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36 और कितने जीरो बचे 3 जीरो, तो कितना व्यय हो जाएगा पूरा 36,000 रुपए का क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।